हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। तो आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर। राजस्थान की सबसे बड़ी अंत स्थलीय नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी लूणी नदी, ऑप्शन डी साबी नदी। बताइए दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? लूणी नदी। लूणी नदी है वो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी अंत स्थलीय नदी है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले दोस्तों, आप जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और इससे आप अपना या अपनी तैयारी की जांच भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लूणी नदी का उद्गम कहाँ है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ में, ऑप्शन बी नांदेश्वर पर्वत, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी डूंगरपुर। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? नांदेश्वर पर्वत। यही से है वो लूणी नदी का है वो उद्गम होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सी है वो बनास नदी है। बनास नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में आपको बारनास लिखा हुआ है, ये बारनास नहीं है, बनास है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, जवाई नदी किसकी सहायक है? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए लूणी की, ऑप्शन बी माही की, ऑप्शन सी बनास की, ऑप्शन डी चंबल की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सा? लूणी। बनास नदी है वो लूणी की सहायक है, लूणी की सहायक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, चंबल नदी किस पठार से निकलती है? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। बताइए कि किस पठार से वो चंबल नदी निकलती है। तो आपके ऑप्शन आपको दे दिए, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विंध्याचल। विंध्याचल पठार से वो निकलती है या विंध्य पठार से निकलती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में माही नदी किस ओर बहती है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा में है वो माही नदी बहती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, साबी या साबरी नदी का उद्गम कहाँ है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी भरतपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जयपुर। साबी या साबरी नदी है उसका उद्गम है वो जयपुर से होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कांतली नदी किस जिले में बहती है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी झुंझुनू,
ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर दोस्तों, वो है झुंझुनू में। कहाँ पर, झुंझुनू में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, गोमती नदी किस बांध में मिलती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समर बांध, ऑप्शन बी कोटा बांध, ऑप्शन सी जयसमंद झील, ऑप्शन डी जवाई बांध। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको जय संबंध लिखा है, ये मतलब जय संबंध ऐसा नहीं लिखा जाता है, वो दोस्तों जय संबंध है। वो क्या है दोस्तों, जय संबंध, जय संबंध ऐसा लिखा जाता है दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर भी है जय संबंध है। कौन का क्या है दोस्तों, जय संबंध। जय संबंध झील है वो गोमती नदी किस बांध में मिलती है, तो जय संबंध झील में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी हिमालयी नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी साबी। बताइए दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बनास। बनास नदी है वो हिमालय नहीं है, हिमालय से नहीं निकलती है, बाकी सब नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, उससे पहले दोस्तों आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आगे इससे भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5.8 करोड़, ऑप्शन बी 7.2 करोड़, ऑप्शन सी 6.86 करोड़, ऑप्शन डी 6.01 करोड़। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6.86 करोड़ जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार राजस्थान की है। दोस्तों आप कभी भी जब भी कोई आपको संख्या मतलब लिखी जाती है पॉइंटों में, जैसे कि ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है, अगर ऐसा कोई संख्या लिखी हुई होती है तो आप उससे पढ़ते हैं कि ये लिखा हुआ है 8.87 या 8.87, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कि 8.7 ऐसे बोलते हैं, या 8.07 ऐसे बोलते हैं। तो आप अगर आप इन संख्याओं को ऐसे बोले कि 8.87, 8.07 इस तरीके से बोलना चाहिए दोस्तों, ये सही है बोलने का तरीका। अब डायरेक्ट बोलते हैं जैसे कि 8.88, या फिर अगर आप बोल लें कि 10.50, अब मैं बोल दिया कि 10.50, अगर इसको आप 10.50 की जगह अगर 10.50 बोले तो ये सही है बोलना। तो हम यहाँ पर भी बोलेंगे कि राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 6.86 करोड़ है, न कि 6.86 करोड़। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, 6.86 करोड़ है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 165, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 236, ऑप्शन डी 257। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कितना है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, 1 वर्ग किलोमीटर में वो कितने लोग रहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ये 1 किलोमीटर का एरिया है, ये 1 किलोमीटर है, ये इधर से भी एक है, इधर से भी एक है, इधर से भी एक है और इधर से भी एक है।
ये चारों ओर से 1-1 किलोमीटर है। अब इतनी ये जो एरिया हमने यहाँ पर जो दिया है कि ये एरिया ये वाला, इसमें कितने लोग रहते हैं इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसको हम जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं कि 1 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब चारों ओर से समान संख्या, यानी इस स्क्वायर हम क्या 2 का स्क्वायर क्या कहते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, कितना होता है 4, तो ये 4 हो गए, ये 1 2 3 और ये 4, मतलब इस तरीके से नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि जो एक जो वर्ग के आकार की आकृति होती है, चारों ओर से 1-1 किलोमीटर का एरिया होता है और उसमें जितने भी लोग रहते हैं उसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोधपुर की, ऑप्शन बी जयपुर की, ऑप्शन सी अलवर की, ऑप्शन डी उदयपुर की। बताइए दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? जयपुर। जयपुर जिला है उसकी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी करौली। बताइए दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। किसकी? जैसलमेर। जैसलमेर जिला है उसकी जो जनसंख्या है वो सबसे न्यूनतम है, यानी बहुत कम जनसंख्या है। कितना घनत्व है वहाँ का? 17 व्यक्ति। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। कितना? किसका? जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जैसलमेर का घनत्व है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा नहीं गया है कि राजस्थान के बारे में, यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि वो कह रहा है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, उसने राजस्थान स्पष्ट नहीं लिखा है दोस्तों, लेकिन वो पूछ राजस्थान के बारे में ही रहा है कि राजस्थान की जनसंख्या यानी मतलब जो साक्षरता दर है वो कितनी है 2011 के अनुसार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 61.5%, ऑप्शन सी 66.1%, ऑप्शन डी 70.0%। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 66.1% है वो राजस्थान की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों सर्वोच्च साक्षर जिला, अब यहाँ पर भी आपको राजस्थान के बारे में ही पूछ रहा है वो कि राजस्थान का सर्वोच्च साक्षर जिला कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? वो है कोटा। कोटा जिला है और राजस्थान का सर्वोच्च साक्षर जिला है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जयपुर है, लेकिन जयपुर नहीं है दोस्तों, कोटा है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कौन सा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जालोर। जालोर है वो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों साक्षरता से अर्थ है कि वहाँ पर पढ़े हुए लोग कितने हैं, कितने लोग हैं वो जो एजुकेटेड है, उससे हम जानते हैं कि कितने लोग साक्षर है और कितने निरक्षर हैं। तो कौन सा है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? जालोर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात, यहाँ पर देखो प्रश्न में लिखा हुआ है राजस्थान लिंग अनुपात, लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 910,
ऑप्शन बी 928, ऑप्शन सी 943, ऑप्शन डी 950। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों लिंगानुपात से अर्थ है कि 1000 प्रति 1000 प्रति 1000 जो पुरुष हैं, कौन है जो दोस्तों, वो है पुरुष। उन पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, महिला कितनी है कि 1000 है, उनमें से कितनी महिला हैं, तो जो महिलाओं की संख्या होगी उसे कहते हैं हम लिंगानुपात। क्या कहते हैं, लिंगानुपात। जैसे 1000 मेल यानी कि पुरुष हैं और 928 है वो स्त्रियां हैं, तो फिर जो बाकी के रहे वो तो कुंवारे रह जाएंगे। सही बात है ना। तो ये लिंगानुपात है। जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना है वो 900, नहीं हाँ 928। कितना है 928 है लिंगानुपात राजस्थान का, 928 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कई पर दोस्तों कई स्थानों पर ऐसा है कि जो लिंगानुपात हैं वो महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष कम हैं, और कई पर ऐसा है कि पुरुष ज़्यादा हैं और महिलाएं कम हैं, तो वहाँ का लिंगानुपात होता है। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2001 और 11 के बीच में जो वृद्धि दर है वो कितनी, 11 में जो सरकार ने वो बताई, रिपोर्ट में बताई कि भाई इतनी जनसंख्या वृद्धि दर है। आपके ऑप्शन है 19.5%, 21.4%, 23.2%, 24.6%। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर से हमारा तात्पर्य होता है कि एक दशक में हमारे यहाँ पर जनसंख्या वो काउंटिंग होती है, एक दशक में होती है, यानी कि प्रति 10 साल में जनसंख्या है वो वृद्धि दर को गिना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2001 कितना, 2001 और 2011, उससे पहले हम अगर गिने तो 1991 से 2001, ये दोस्तों हर प्रति 10 साल में है वो जनसंख्या को काउंट किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि राजस्थान में 2001 और 11 के बीच में राजस्थान में जनसंख्या है वृद्धि कितनी बढ़ोतरी हुई, राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, उसका प्रतिशत क्या था वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 23.2% जनसंख्या है वो इतने 23.2% की दर से जनसंख्या है वो वृद्धि हुई है, यानी इतना प्रतिशत है वो बढ़ोतरी हुई है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वो कौन सा जिला है सर्वाधिक जन घनत्व वाला, तो वो है जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन पर्वत, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी अचलगढ़। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर। गुरु शिखर है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अरावली की दिशा क्या है दोस्तों। अरावली की दिशा आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी पश्चिम पूर्व। बताइए कि इसका प्रश्न जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की दिशा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शन है हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन डी हिमालयन फोल्ड। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अरावली। अरावली है और भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी सीकर में, ऑप्शन सी बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किस में है वो? उदयपुर में। उदयपुर में है वो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, माउंट आबू किस जिले में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाली में, ऑप्शन बी सिरोही में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी बांसवाड़ा में। बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिरोही में। सिरोही जिले में है वो माउंट आबू स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कुंभलगढ़ किला किस पर्वत पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाग पहाड़, ऑप्शन बी अचलगढ़, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी महादेव। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी अरावली। अरावली है वो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला पर है वो कुंभलगढ़ का किला है वो स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, अचलगढ़ पर्वत किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांसवाड़ा से, ऑप्शन बी सिरोही से, ऑप्शन सी जयपुर से, ऑप्शन डी कोटा से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिरोही से। कहाँ से? सिरोही से। जो अचलगढ़ पर्वत है वो सिरोही से संबंधित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, नाग पहाड़ कहाँ पर हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलवर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी भरतपुर में। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है वो? जयपुर में। क्या? नाग पहाड़ कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पर मिलती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी मेवाड़ पठार, ऑप्शन डी हाड़ौती। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अरावली। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई है कहाँ पर मिलती है? अरावली में मिलती है। कहने का मतलब है कि राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर अगर हम राजस्थान में कहीं पर जा सकते तो वो अरावली में जा सकते हैं। और अरावली में कहाँ पर? गुरु शिखर में जा सकते हैं। कि कहाँ पर? गुरु शिखर में, जो सबसे राजस्थान में सबसे ऊंचा है। चलिए चलते हैं हमारे अंतिम सवाल पर, लास्ट सवाल पर। तो हमारा अंतिम सवाल है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, अरावली का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अलवर। अलवर है वो अरावली का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। तो ये हमारे कुछ राजस्थान सामाजिक ज्ञान से संबंधित कुछ सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।